हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं आदित्य, आप सभी के साथ एक बार फिर से। और आज का जो वीडियो है वो एक व्लॉग नहीं होने वाला, एक वीडियो होने वाली है। और उसका जो सब्जेक्ट है आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, कम्युनिकेशन स्किल। और मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा और आपको लगता है कि अगर ये सही है तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आपको ज़रूर बहुत सी अच्छी बातें जानने को मिलने वाली है वीडियो के एंड तक। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिले और आपने उससे कुछ बात कही, आपने कुछ उसको कहा और उसने आपको फीडबैक दिया, तो आपका जो एक्सप्रेस हुआ उधर से फीडबैक आया, दोनों क्रियाओं का होना कम्युनिकेशन कहलाता है। हम लोग बात करने जा रहे हैं अब अनटोल्ड सीक्रेट्स। जी हाँ, कुछ अनटोल्ड सीक्रेट्स हैं जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी उनको गोल मारना होता है तो सबसे पहले खड़े होकर के एक लंबी सी ब्रीथ लेते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे अंदर की ऑक्सीजन होती है वो पूरी तरीके से हमारे ब्लड को मिलती है और उससे हमारा जो दिमाग होता है वो प्रॉपर वर्क कर पाता है ठीक प्रकार से। तो इसलिए एक लंबी ब्रीथ लें और शांति से आप बोलने की कोशिश करिए। तो जो भी आप बोलेंगे, आपका दिमाग अगर ठीक प्रकार से काम कर रहा है तो आप सामने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले हैं। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए और अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी अपने आप से आप कह सकते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं वो सभी कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। इस प्रकार की आप सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने लिए कर सकते हैं कि मैं यस आई कैन डू, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार के वर्ड्स आप अपने लिए कह सकते हैं, जिसके बाद आपका जो ये पीपल कॉन्शियसनेस की स्किल है वो डेवलप होगी और सेल्फ कॉन्शियस आप नहीं होंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आसपास के एनवायरनमेंट क्या है आपको वो देखना है। अब किसी की शादी हो रही है और आप किसी की डेथ की वहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, या किसी की शादी हो रही है आप तलाक की बात कर रहे हैं, उसके साथ तलाक हो गया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप एनवायरनमेंट देखिए, यस यहाँ के आसपास की जो साज सज्जा वो कितनी अच्छी है, या फिर ये चीज़ कितनी बढ़िया लग रही है। इस प्रकार से आप वहाँ की डेकोरेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जनरली कहीं मिले हैं तो आप करियर से जुड़ी हुई उनसे बातें कर सकते हैं, उनके पैशन, उनका इंटरेस्ट क्या क्या है, इस चीज़ के बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये हो जाता है कि आप इन्वायरमेंट और सेटिंग देखिए कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आप अपनी बात को रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमें बात क्या करनी है सामने वाले से। अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो इस चीज़ का हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो गाइस, ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, ये इतना बड़ा है कि इसको घंटों घंटों लग जाएगा क्लियर करने में, लेकिन ये छोटी सी वीडियो में इसको एडजस्ट कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। देखिए, इतनी देर में थोड़े ही पॉइंट आ पाएंगे और आपको लगता है कि अगर विस्तारित रूप से चाहिए तो इसके लिए फिर मैं बड़ी वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा एक लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, आधा घंटे के अप्रॉक्स कम से कम। उसमें भी सब कुछ नहीं हो पाएगा पर फिर भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो पूरी कम्युनिकेशन है उसके अंदर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपको 3 चीज़ें मैं देता हूँ। सबसे पहला आ जाता है हमारी बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आ जाता है हमारे टोन, और तीसरा आ जाता है हमारे वर्ड्स कि हम क्या कह रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं हमारे एक्टर्स जो भी हैं, लाइक हमारे फेमस एक्टर रणवीर सिंह की बात करते हैं अगर हम, तो रणवीर सिंह अगर यहाँ पर आ जाएं और इस अपने ड्रेसअप में आ जाएं जो भी वो पहनते हैं, आपने देखा होगा, तो वो आकर के इस तरीके की आपको बातें बताएं, तो क्या आप उनके ऊपर फोकस करेंगे? जी नहीं, क्योंकि जो आप उनका एनवायरनमेंट देख रहे हैं, क्या अगर वो लहंगा पहन करके आ जाते हैं या कुछ ऐसा कुछ, तो आप क्या उनके लिए इस टॉपिक को चुनना पसंद करेंगे, या आप सुनेंगे उनको कि आप उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ऐसा करके नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ, ठीक है, आपके सामने, लाइक देखिए कुछ इस प्रकार से मैं ऐसे करके हाथ बांध के कह, हाँ भाई आज कम्युनिकेशन के बारे में आपको मैं बताने वाला, ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिकेशन क्या होती है मैं समझाऊंगा। तो क्या ये बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी लगेगी? नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके हाथ खुले होने चाहिए, आप स्ट्रेट दिखने चाहिए, सामने से इम्पैक्ट अच्छा आना चाहिए, कॉन्फिडेंट लगने चाहिए। आप लेजीनेस नहीं आप दिखा सकते हैं किसी के भी सामने बात करते समय, या किसी भी स्पीच में आप बात कर रहे हैं तब, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगला है टोन। टोनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टोन हमारी कैसी है, हम कैसे बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टोन क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या, अब एक एग्जांपल लेते हैं टोन के बारे में।
लाइक अपने घर में एक माँ और बेटे हैं और मम्मी ने बोला बेटा खाना खा लिया, और वहीं दूसरे वर्ड्स में क्या बोला, हाँ बेटा खाना खा लिया, अंदर है ना, बहुत डिफरेंस। बेटा वहाँ बेचारा प्यार से बोला गया है, उसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा वो, हाँ मैं, और प्यार उसको समझ में आएगा ये प्यार से बोला गया। ये एक एग्जांपल हम लेते हैं एक हस्बैंड और वाइफ का। किसी दिन हमारे हस्बैंड साहब लेट आते हैं घर पे और उसके बाद वाइफ का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, हाँ जी कहाँ थे, कहाँ रह गए थे, इस प्रकार से आप प्यार से पूछ सकते हैं। वहीं दूसरा रिएक्शन, कहाँ थे बेचारे पतिदेव। क्या होता है ना, यहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि मेरे से प्यार से बोला जा रहा है या फिर डिसरिस्पेक्ट से बोला जा रहा है। तो वहाँ पर जो चेंजेस आते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, ये मैटर करता है हमारे टोन। ये हमारा 38% मैटर करता है। कितने 38% आपका टोन मैटर करता है, और बचे हुए 7% जो है वो आपका वर्ड्स में, जो थर्ड मैंने पॉइंट बताया था वर्ड्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और टोन है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने वर्ड्स को, थोड़ा वोकैबुलरी को सही करिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीन चीज़ों ने आप लोग इन तीन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, देन आप कम्युनिकेशन में सबसे आगे होने वाले हैं। इट्स अमेजिंग। उसमें सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो लाउड, हमें थोड़ा सा ऐसा बोलना है सामने वाले को आवाज़ तो पहुँचे कम से कम। अब वो सुन ही नहीं पा रहा तो हमारे बोलने का फ़ायदा क्या। हम लोग क्लियर तो बोले कम से कम, यार क्या समझ में आया, नहीं आया ना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। तो क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा लाउड होना चाहिए ताकि समझ में आए, सामने वाला समझ पाए ठीक प्रकार से। और एक पॉज होना चाहिए। किसी भी वर्ड्स को, शब्द को बोल रहे हैं हम, डायरेक्ट बोले चले जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आपको डीप में नहीं, हर चीज़ का एग्जांपल नहीं दे सकता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को बता रहा हूँ। और अगला आता है फ्रेंडली। थोड़ा सा आपको फ्रेंडली होकर के बात करना इंपॉर्टेंट है। आप किसी अनजान की तरह बात नहीं कर सकते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं ऐसे बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ जाता है क्लोज और ओपन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर क्लोज बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज का मतलब है नीचे गर्दन झुका करके चलना, हाथों को बंद रखना, हाथों को जेब में रखना, शोल्डर्स झुके होना, इस प्रकार की चीज़ें क्लोज बॉडी लैंग्वेज के अंदर में आती हैं। और आपको क्या करना है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं शो ऑफ करनी है किसी भी जगह, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। आपको कम्युनिकेशन की ये सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप किसी रिलेशन में हैं, या फिर आप किसी फैमिली के साथ हैं, कहीं पर भी हैं, आपको ये बॉडी लैंग्वेजेस और ये पूरा कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हर जगह की ये बात है। उसके बाद आता है आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगला जो है आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट बहुत मायने रखता है आपकी किसी भी कम्युनिकेशन में। अगर आप आई कॉन्टैक्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप डिमोटिवेट रहेंगे, आप कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर पाएंगे। तो आई कॉन्टैक्ट सामने वाले से जरूर करना है। हाँ, एक पॉइंट आता है कि आई कॉन्टैक्ट करना कैसे है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैंने सुना है आई कॉन्टैक्ट करना है, आई कॉन्टैक्ट करना है ना बस देखते रहना, नहीं ऐसा नहीं कि देखते रहो आप उनकी आंखों में ही देखते रहो, नहीं, मुझे तो कहा था आई कॉन्टैक्ट करना है। क्या वो आपकी इस हरकत से मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा बिहेव नहीं करना। आई कांटेक्ट का मतलब है आप उनकी आंखों में देख करके बातें कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उनकी आंखों में देखिए, थोड़ा सा आप इधर उधर देख करके दोबारा से उनको देख सकते हैं, ये चीज़ होती है। और कभी भी आई कांटेक्ट के समय आप नीचे ना देखें, या नीचे ना देखें, थोड़ा सा दाएँ बाएँ तिरछा देख सकते हैं, नीचे नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा ये डिमोटिवेशन को दर्शाता है, ठीक। तो ये आई कॉन्टैक्ट के ऊपर बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, हम बैठे होते हैं किसी के साथ, मिले हैं, किसी का फ़ोन आ गया, बार बार फ़ोन देख रहे हैं, रख रहे हैं, वो उधर बैठ के अपना फ़ोन देख रहे हैं, वो उधर बैठ के अपना फ़ोन देख रहे हैं, या फिर बीच बीच में फ़ोन चला रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कभी फ़ोन आया, हाँ हेलो ठीक है, इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उनसे बात करिए, फ़ोन को अपना साइड में रखिए, उस समय कुछ भी नहीं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उससे बात करिए। डिस्ट्रैक्शन सामने वाला आपको बिल्कुल भी अच्छा उसको नहीं लगेगा आप इस प्रकार से करेंगे तो। और आपको इंपॉर्टेंस देनी है उस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका कोई भी जॉब से रिलेटेड काम हो, या किसी भी जगह आप इस प्रकार से बिहेव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रीफ स्माइल। कुछ लोग होते हैं ये वाली स्माइल नहीं करनी है। ब्रीफ स्माइल मतलब आप किसी से भी मिल रहे हैं तो एक स्माइल करने का भी तरीका होता है। आप एक लॉन्ग स्माइल दे सकते हैं, एक लॉन्ग स्माइल दे करके, और उसके बाद आप पॉज ले सकते हैं। मतलब हल्की स्माइल दीजिए,
उसके बाद आप हल्का सा पॉज ले सकते हैं, ठीक है। एक ब्रीफ स्माइल, एक लंबी सी स्माइल देनी है, ये नहीं करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं करिस्मेटिक पर्सनैलिटी के ऊपर। जी हाँ, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी का मतलब है आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक। सबसे पहले अपीयरेंस, ये कपड़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने कपड़े कैसे पहने। लोग कहते हैं कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, आपका बिहेवियर ये वो ऐसा करके, लेकिन जी ये गारंटेड है कि आपके कपड़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने किस प्रकार का कपड़ा पहना है, कलर आपने क्या पहना है, क्या आपने ऐसा कपड़ा पहना है या फिर क्या आपने इस प्रकार का कपड़ा पहना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं सोचना है आपको कपड़े साफ़ सुथरे पहनने हैं, कैसे भी पहनिए, कम से कम साफ़ सुथरे होने चाहिए, गंदे तो ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कलर के ऊपर। जी हाँ, कलर जो 2 प्रकार के कलर हैं, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, सॉरी 3 प्रकार के ये कलर हैं जो कि बहुत ही किसी भी इंसान को पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी होते हैं। मतलब ये 3 कलर आपने किसी भी बड़े फंक्शंस में, चाहे आपने जी सिनेमा अवार्ड्स या कोई सेलिब्रिटीज़ अवार्ड्स देखा होगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर किसी भी प्रकार के लीडर्स को आपने देखा होगा कि आप ग्रे या ब्लैक कोट या ब्लू कोट इस टाइप के कोट्स में आप उनको देखते होंगे। तो आपको ये 3 कलर पहनने चाहिए कभी भी आप कहीं बड़े इवेंट या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं। तो कहीं नॉर्मल जाते हैं तो भी ये 3 कलर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन को रख सकते हैं। कुछ रिसर्च में पता चलता है कि जब भी आपसे कोई मिलता है, आपका सबसे पहला जो फोकस जाता है फुटवेयर्स पे जाता है, तो वहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। आप गंदे ना हो, कम से कम साफ़ सुथरे होने बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही डिटेल्ड दिखने चाहिए, आप जब भी जा रहे हैं आप डिटेल्ड दिखने चाहिए कि आप यस हर चीज़ आपकी परफेक्ट फिट दिख रहे हैं। आप कपड़े से लेकर के हर चीज़ आपने परफेक्ट सेटअप किया हुआ है अपने आप को, और आपके जो दाढ़ी है, आपके बाल हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, तो आप एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखाई देते हैं। चाहे आप फीमेल हैं तो आपको जो आपकी ड्रेसअप है वो आपको ध्यान देनी है कि मैंने कब किस प्रकार के कपड़े पहने हैं। ये चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम लोग कैसे पहन सकते हैं। एग्जाम्पल्स का समय अभी नहीं है तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट योर ओन स्टाइल। अब लोगों का अपना स्टाइल होता है। विराट कोहली जी को देख लिया, अपना स्टाइल है। MS धोनी का अपना स्टाइल है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका अपना स्टाइल है। खास पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर जिस प्रकार से वो अब जनता से मिलते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं, वो अपना स्टाइल है उनका। उन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है। उतने बड़े लीडरशिप कैसे कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। हर किसी के बस की नहीं है इस प्रकार से कम्युनिकेशन को प्रेजेंट कर पाना, अपने आप को सामने से लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर पाना। और नेक्स्ट पॉइंट यही था हमारा, लीडरशिप। जी हाँ, लीडरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। और लीडरशिप तभी होगी जब आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट वर्जन में होगी। बेस्ट वर्जन में होगी कम्युनिकेशन के अंदर आपको पता है बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और टोन। जिस अगर आपने 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने वाले हैं। और ये बात हर किसी के लिए मायने रखती है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो या कोई भी जेंडर हो। वीडियो को लाइक कीजिए, मत कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए। अगर लोगों को पसंद आती है तो हो सकता है जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।